नमस्कार। आपका स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। आज वीडियो नंबर 8 या लेक्चर आप इसको कहें, हम 8 की बात कर रहे हैं। 14 ऑफ फेब पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, बहुत ही क्लियर हमारा डिस्कशन था। अगर आपने मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ नोट्स बना लीजिए। अगर आपने ये सोच लिया कि चलो वीडियो है और वीडियो मैंने डाउनलोड कर लिया है, वीडियो मैंने सेव कर लिया है, बिलीव मी, ये मेरे वर्ड्स हैं, आप मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना। आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। वीडियो रखा का रखा रह जाएगा। जब तक आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको ये बात भी नोट करनी है आज अपने नोट्स में कि नोट्स बनाने हैं। ये जो रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल है ये कुछ नहीं करता। ये दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं एक बात फिट कर देता है कि यस वीडियो इज़ देयर, हम उसको देख लेंगे। ठीक है। सो नोट्स बनाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आज आपने किसी भी सूरत में लॉस करने का आपका कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। किन लोगों ने लॉस किया होगा? जिन लोगों ने अभी भी बात नहीं मानी होगी और वो अभी भी बिगड़े हुए रहे होंगे। उन्होंने सुबह उठते ही यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉल लेने की सोची होगी। मैं कहता हूँ यहाँ से ये जो मूवमेंट आ गया, चलो कितना आ गया, 16,950 से लेके 17,050, 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। ये आपने कैप्चर करके कॉल में पैसा कमा भी लिया। आपने कुछ नहीं किया, बिलीव मी, आपने कुछ नहीं किया। आपने अपनी आदत बिगाड़ी। अगली बार हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले और नीचे ही आती चली जाए, आप इस 100 पॉइंट के चक्कर में पड़े रह जाएं। व्हाट इज़ द लर्निंग? हमारी लर्निंग क्या है? हमारी लर्निंग ये है कि 10:30 तक, यहाँ तक अगर मार्केट इस पॉइंट को तोड़ेगी तब हम क्या करेंगे? कॉल लेंगे। नहीं तो हम कॉल नहीं लेंगे अगर यहाँ तक तोड़ती है तो। या फिर आफ्टर 2 o'clock इस पॉइंट को तोड़े तो हम कॉल लेंगे। ये हमारी हो गई लर्निंग। कॉल की ये दो ही बातें हैं। या फिर पुट हम कब लेंगे? जो हमारा 9:15 से लेके 10:30 वाला स्पैम है, इस स्पैन को मार्केट तोड़े। ये जो रेंज मार्केट ने बना दी है, इसको नीचे की तरफ तोड़े तो हम पुट लेंगे। और अगर ये 2 बजे के बाद तोड़ती है तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में या किसी वीडियो में, एक में मुझे ध्यान नहीं कौन से में, मैंने आपको बताया कि 2 बजे के बाद मार्केट ऐसे नहीं करती है कि लाओ ऐसे कर रही है। 2 बजे के बाद बायर्स या सेलर अपना एक मूड बना लेते हैं कि नीचे ही जानी है या ऊपर ही जानी है। आपने देखा होगा 2 बजे के बाद भी आपको इमीडिएटली 100 से भी ज़्यादा, 150 पॉइंट के आसपास मूव दे दिया। मैंने क्या कहा आपको? एक जो बिल्कुल नया ट्रेडर है 20 पॉइंट देखे, धीरे 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 जैसे जैसे मेरे 20 वीडियो हो जाएं, मैं उसको 20 पॉइंट से 60 पॉइंट 70 पॉइंट तक तो मैं ही ले आऊँगा। और आज भी मुझे यकीन है कुछ लोग मैसेज कर सकते हैं, हो सकता है कमेंट में लिखें, जो लोग 20 पॉइंट लेते थे उन्होंने भी स्लोली 40-50 पे अपने आप को शिफ्ट कर लिया होगा। और अच्छा ट्रेडर 100 पॉइंट ले तो यहाँ पे आपको अगर 2 बजे के बाद भी आपने इसके टूटने के बाद भी ट्रेड ली होगी तो भी आपको 150 पॉइंट मिल गए। सर 9:15 पर मार्केट खुलती है और 3:30 तक मार्केट चलती है। 6.25 घंटे मार्केट चलती है। 70-75 कैंडल मार्केट 5 मिनट की बनाती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 4-5 कैंडल ही अगर आपको मिल जाए ना डेली, वो आपका दिन बना सकती हैं। सो आपने 75 कैंडल पे काम नहीं करना, आपने सिर्फ 4 और 5 कैंडल पर काम करना है। बहुत अच्छा दिन रहा हमारी। सेम टू सेम जो हमारी लर्निंग थी, उस लर्निंग के हिसाब का रहा। लर्निंग बहुत ही क्लियर थी। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9:15 टू 10:30 के बीच में मार्केट अगर अपने हाई को ब्रेक करती है हम कॉल लेंगे। या फिर उसी हाई को मार्केट आफ्टर 2 o'clock ब्रेक करती है हम कॉल लेंगे। पुट हम कब लेंगे? पुट के लिए मैंने क्या बताया था? आइए अब मैं वो और सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूँ। पुट के लिए क्या बताया था कि पुट हम क्या करेंगे अगर मान लिया जाए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट कीजिएगा। मान लीजिए मार्केट आज यहाँ पर खुल के और यहाँ रहती, यहाँ 10:30 पे आपको इस पॉइंट पर मिलती, नीचे पॉइंट पर, तब मेरा आपसे क्या था कि जब भी कभी 60, 70, 80, 90, 100 ये पॉइंट का अप आ जाए, उसमें हमने एक पुट को ले लेना है, उसमें हमने एक पुट को ले लेना है। तो ये देखो, यहाँ तो मार्केट थी नहीं, मार्केट ऑलरेडी 10:30 के आसपास यहाँ थी। तो क्या है, या तो आप इसका पॉइंट का आप एक सेटअप, ओवरराइड सेटअप जिसको मैंने कहा था, ओवर रूल्ड सेटअप, वो बना सकते हैं कि यार ठीक है ये वाली पॉइंट के आसपास है, इसके ऊपर निकलने पे तो चूंकि 10:30 से ऊपर हो गया, मैं कॉल तो फिर भी नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अपना एक पुट ट्राई कर सकता हूँ। मेरा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, क्योंकि स्टॉप लॉस हर हालत में ये पॉइंट की ये लाइन जो है ये एसएल का काम करेगी। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिया, कोई बात नहीं, लाओ मैं और दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त।
सीधी लाइन, ये देखो, ये मैं पेन से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ कि सोचो कि ये पेन से ड्रॉ कर दी सर ने, ये तो मिला दी, ये देखो सीधी। ये मार्केट आपको डेली ऐसा ऐसा एक सेटअप डेली डेली देगी। ये नहीं कि एक, आप मेरे वीडियो गिन लो कितने वीडियो में कितनी बार ये इसने सेटअप ये दे दिया। ये देखो क्लियर कट स्विंग, क्लियर कट स्विंग, ऐसे स्विंग आपने ढूंढने, बिल्कुल क्लियर स्विंग, ये नहीं कि हल्के फुल्के स्विंग। ये देखो बिल्कुल क्लियर, एक स्विंग ये, एक स्विंग ये, एक स्विंग ये, तीनों स्विंग बिल्कुल क्लियर मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मिलाने की कोशिश करोगे तो ये स्विंग नहीं ये बन नहीं रहा, ये से टच नहीं हो रहा, ये बिल्कुल टच हो रहा है। और उसके बाद आपको बड़े मजे से 200-250 पॉइंट का मूवमेंट दिया आपको। कोई बात नहीं, 250 का आज दे दिया, ये जरूरी नहीं है कि आप डेली 250 के लिए बैठे हैं। आप अपनी लिमिट फिक्स कर लें 100, 120। अच्छा, ये एक नॉर्मल रेंज में कर लें। किसी दिन आपको लगे आज बहुत ही पैनिक है मार्केट, ये पैनिक ही तो शो कर रहा है, 300 पॉइंट 200 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुल रही है, 200 के बाद और 300 पॉइंट डाउन आ रही है, ये पैनिक ही तो शो कर रहा है। ऐसे पैनिक में आप अपना 100 से टारगेट बढ़ा के, 120 से टारगेट बढ़ा के 150 to 200 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने इस पॉइंट पर कॉल लेकर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये आगे के लिए आपके लिए लर्निंग है। किसी ने इस पॉइंट के ऊपर कॉल लेकर और ये सोचा कि आज मैंने 100 पॉइंट कॉल में बना लिए, बिल्कुल गलत बनाए। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, बिल्कुल गलत बनाए। इसका मतलब आपके माइंड ने क्या काम किया, अरे बहुत नीचे खुली है, अरे इतनी गिर भी गई, लाओ कॉल ले लेता हूँ। सोचो अगर कहीं मार्केट यहाँ से ही गिरने लग जाती, ये जो गिरी, तो आपकी कॉल का क्या हाल होता। हो सकता है आपने 10 लॉट लिए, हो सकता है आपने 20 लॉट लिए, क्या हाल होता। ओके, एक ये लर्निंग थी। एक और लर्निंग आज की मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको देके जा रहा हूँ। मैंने सुबह ही आज स्टेटस पे लिखा था कि रिड्यूस द लॉट साइज। क्यों लिखा था रिड्यूस द लॉट साइज? अगर आज आपने देखा हो तो प्रीमियम की वैल्यू अचानक से बहुत बढ़ गई। मतलब जब मार्केट 1700 पे ट्रेड कर रही थी तो 1700 वाला लगभग 225 का था। जब मार्केट 17,000 पे ट्रेड कर रही थी तो 17,000 वाला कॉल या पुट 225 का था। मतलब एट द मनी का कॉल या पुट जो मंडे के दिन लगभग 100 या 125 का होता है, वो आज 225 का था। इसका क्या मतलब था? मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर एट द मनी का कॉल या पुट खरीदते हैं। आप 225 का अगर आपने खरीद भी लिया और आपके डायरेक्शन में मार्केट चल भी रही होगी, वो हार्डली मूव कर रहा होगा, तो उसमें क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर ऐसा लगता है दूसरी साइड वाला ले लें। वो चीज़ें आपको मार्केट में फिरकी बना देती हैं, चक्री बना देती हैं आपकी, इधर उधर आप घूमने लगते हो, वो नहीं करना। सो ऐसे टाइम पे जब इतनी वॉलेटिलिटी आ गई मार्केट के अंदर कि सीधे 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुल रही है और पहली कैंडल में भी 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है, तो या तो आप डीप इन द मनी, अगर आपके पास पैसा है, बहुत डीप इन द मनी। कितना डीप इन द मनी? मतलब 1700 पे मार्केट चल रही है, 17,100 पे, और आप 17,600 17,700 वाला पुट लें, पुट के सेटअप पर, और कॉल के सेटअप पर उतना डीप इन द मनी का 16,500 का 16,300 का कॉल लें, तो आपको कहीं ना कहीं, चूंकि आप उसके अंदर प्रीमियम डी के नहीं पे कर रहे होंगे, आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू पे कर रहे होंगे, तो आपको कुछ दिख सकता है अपने उसके अंदर, अपने स्ट्राइक प्राइस वाले के अंदर कुछ चेंजेस दिख सकते हैं, अदरवाइज चेंजेस नहीं दिखेंगे। इसलिए भी मैंने आपको बोला था कि आज जो है कम लेस क्वांटिटी में ट्रेड करना, आज प्रीमियम का फंडा देखना कि कैसे प्रीमियम काम करते हैं, किस तरीके से प्रीमियम घटता या बढ़ता है। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। बहुत ज़बरदस्त लर्निंग हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसी लर्निंग कभी हुई। इतना परफेक्ट रूल्स आपको दिए गए हैं, 10:30 2 o'clock के रूल्स, गैप डाउन पे, गैप अप पे, फ्लैट ओपनिंग पे अलग रूल्स आपको दिए गए हैं, सब में इन्जॉय आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।